नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य के 12 भावों के फल आपको बताए थे। आज हम चंद्रमा के 12 भावों के फल के बारे में बात करेंगे। कौन से भाव में चंद्रमा का शुभ अशुभ क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि आप वीडियो में मेरे YouTube चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पसंद आए तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब आइए हम देखते हैं लगन कुंडली में चंद्रमा के 12 भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्रमा देखिए उच्च अपने उच्च में दूसरी राशि में उच्च का रहता है और चौथी राशि जो करक की होती है उसमें खुद की राशि होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का विशेष महत्व है। जैसे सूर्य को वैदिक ज्योतिषी में राजा का पद प्राप्त है, वैसे ही चंद्रमा को मंत्री पद प्राप्त है। चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है। जिस प्रकार मन के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह चंद्रमा के बिना कोई भी ज्योतिष शास्त्र अधूरा है। चंद्रमा का अपना घर करक राशि है तथा वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील है। इस ग्रह की प्रकृति बहुत ठंडी होती है। ज्योतिष में चंद्रमा निम्न विषयों का कारक होता है, जैसे जल, मन, गर्भाधान, शिशु अवस्था, उत्तर पश्चिम दिशा, माता, दूध, मानसिक शांति, विदेश यात्रा, ये सब चीजों का कार्य है, कारक है। आइए जानते हैं अब चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित 12 भाव में किस प्रकार का फल देता है। वैसे यह फल सामान्य फल ही होगा, क्योंकि ग्रह का फल अन्य ग्रह की दृष्टि के साथ होने पर बदल देते हैं। उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो जाते सौम्य प्रकृति का होता है, परंतु यदि चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो और दृष्टि संबंध हो तो जातक झगड़ालू या क्रोधी स्वभाव का भी हो जाता है। आइए अब जानते हैं हम चंद्रमा का प्रथम भाव में यदि चंद्रमा हो तो वो व्यक्ति का स्वभाव वगैरह कैसा होता है। चंद्रमा यदि प्रथम भाव में है तो वो व्यक्ति पराक्रमी, राजवैभव को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है। वह व्यक्ति सुंदर और चंचल भी होता है। प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील बना देता है और प्रथम भाव का चंद्रमा विदेश यात्रा भी करवा देता है। ऐसा जातक को घूमना फिरना, भ्रमण करना बहुत पसंद होता है। यह जातक अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी यात्राएं करता है। विदेश यात्रा भी का भी योग बनता है। ऐसा जातक प्रवासी, अस्थिर बुद्धि, शांत, दयालु, मिलनसार स्वभाव का भी होता है और सज्जन व्यक्ति होता है। यदि यह स्त्री है, पुरुषों को और मित्रों को प्यारा होता है। ऐसा जातक सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है और समाज में विशेष रूप से नीच वर्ग के लोगों में इसे अच्छा सम्मान मिलता है। ऐसा जातक को जल, पानी से डर लगता है। उसे पानी जैसे नदी, तालाब, समुद्र आदि से बच के रहना चाहिए। ऐसे जातक को रोग से भी बहुत डर लगता है। इसे कई बार स्त्री पत्नी से भी वियोग झेलना पड़ता है। प्रथम भाव यदि करक, वृष अथवा मेष लगन का हो तो मनुष्य चतुर, रूपवान, कामी, धनी, ऐश्वर्य युक्त तथा कई प्रकार के भोग भोगने वाला होता है। अन्य राशियों में हो तो व्यक्ति मूर्ख, रोगी, निर्धन भी हो सकता है। इसे पशुओं से चोट लगने का भय भी होता है।
इस प्रकार के जातक को खांसी, श्वास रोग, वात रोग होने की प्रबल संभावना होती है। अब आइए हम चंद्रमा का दूसरे भाव में फल देखते हैं। ये है दूसरा भाव चंद्रमा का। चंद्रमा दूसरे भाव में यदि रहता है तो उस जातक के घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है, क्योंकि इसको धन स्थान भी कहा गया है। ऐसा जातक स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत सुंदर नेत्र वाला होता है और बहुत सुंदर होता है। ऐसा जातक की विशेष रूप से विपरीत लिंग लोगों में आसक्ति अधिक होती है। यह भी कहा जाता है कि उसके घर में प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। लगन से द्वितीय भाव या स्थान को धन भाव या धन स्थान भी कहा जाता है, जिस कारण यदि चंद्रमा यहाँ उच्च का या शुभ स्वभाव भाव का स्वामी होकर बैठा है तो उस जातक को अवश्य ही धनवान बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अधिकांश लाभ ही देगा। जातक की आय अच्छी होगी, साथ ही धन की भी बचत कर पाएगा, किंतु यह सब कुंडली में चंद्रमा का स्थिति पर निर्भर रहता है। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रह से युक्त है तो यहाँ पर फलादेश में कमी आ जाएगी। आर्थिक स्थिति भी समय समय पर उतार चढ़ाव रहेगी। इस भाव में चंद्रमा वाणी तथा नेत्र दोष भी दे सकता है। यदि चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है तो जातक की प्राथमिक शिक्षा में भी व्यवधान हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कि दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा का भी होता है। ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा यदि छठा भाव, अष्टम भाव तथा 12वें भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में यदि स्थित है तो जातक को वाणी तथा नेत्र का दोष होता है, साथ ही पारिवारिक क्लेश भी होता रहता है। अब आइए हम तीसरा भाव देखते हैं। तीसरे भाव का ऐसा जातक अपने पराक्रम से धन लाभ और आय का जरिया बनाता है और अपने भाई बंधुओं से भी बहुत सुख मिलता है। उसकी जो प्रकृति धार्मिक रहती है, उसका आदर सम्मान भी होता है और कलात्मक गुणवान भी होता है। वो जातक को ये तीसरा भाव में यदि चंद्रमा रहता तो जिज्ञासु भी बनाता है। वह सभी विषय की जानकारी रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का भी होता है। कोई बिना कारण के वो खर्चा नहीं करता। अपने शान शौकत के लिए खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता और ऐसा व्यक्ति बहुत ही शौकीन भी होता है। यही नहीं, यदि ये आदमी बिजनेस भी करता है तो बिजनेस में भी बार बार परिवर्तन होता रहता है। ऐसे जातक को भी यात्राएं बहुत पसंद होती है। यात्राएं जीवन का एक हिस्सा है जातक के। चंद्रमा करना चाहता है, भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। इनके लिए साधारण खेल होता है। इनमें एक कमी ये होती है कि जातक अपने विचारों को दूसरे के सामने सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। और इसमें जातक को भाई बहन का भी सुख अवश्य मिलता है। पड़ोसियों से भी संबंध अच्छा रहता है इसका। इसके जीवन काल के 28वें वर्ष में यदि चंद्रमा तीसरे भाव में है तो 28वें वर्ष से उसको कीर्ति और प्रसिद्धि प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यदि तृतीय भाव में चंद्रमा यदि शत्रु ग्रह या पाप ग्रह में के साथ स्थित है तो जातक बकबक बहुत करता है, भाई बंधुओं को भी हानि पहुंचाता है। लेकिन शुभ ग्रह के साथ हो तो हर तरह के सुख भोगने वाला होता है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये था आपका तीसरा भाव। अब आइए हम देखते हैं जातक का चौथा भाव यदि चंद्रमा रहता है चौथे भाव में तो उसका क्या फल होता है। चौथा भाव सुख का भाव बोला गया है। माता का गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी का ये भाव रहता है।
ऐसे जातक को जो जिसका चतुर्थ में रहता है, पुत्र, स्त्री, धन, विद्वान होने का सुख प्राप्त होता है। जातक का सर्वत्र गुणगान होता है, समाज में मान सम्मान भी मिलता है, समय समय पर दान देते रहता है, सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करने वाला होता है। इसके मित्र वगैरह भी बहुत अच्छे रहते हैं और जातक को वाहन सुख भी बहुत अच्छी तरह मिलता है। ऐसा जातक सरकार में यदि मंत्री पद या सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर सकता है। मंत्री पद या नौकरी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसा जातक स्वभाव से दयालु, परोपकारी और भावुक होता है। उसमें आत्मविश्वास और संतोष कुछ अधिक होता है। साथ में ऐसा जातक मातृभक्त भी होता है और माता से उसे संपत्ति प्राप्त होती है तथा माता के कारण ही उसका भाग्योदय होता है यदि चतुर्थ स्थान में हो, क्योंकि चतुर्थ स्थान माता का कारक माना गया है। और ऐसा जातक जल से संबंधी यदि कोई कार्य करता है तो वह अचूक धन संपत्ति को प्राप्त करता है। समुद्री व्यापार, जहाजों के द्वारा सामान ले जाकर देश में बेचकर भी धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को आयात निर्यात का कार्य करना चाहिए, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ऐसा जातक रत्नों के कारोबार में भी बहुत धन कमा सकता है। चतुर्थ भाव में वृष राशि का चंद्रमा जातक को ससुराल से भी धन संपत्ति प्राप्त कराता है। ऐसा जातक का भाग्योदय विवाह के बाद ही ज्यादातर होता है। जिस भाव में जिस भाव में जातक की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और अपनी माता को देवी मानकर प्रतिदिन उनको आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी कार्य करने से पहले माता का आशीर्वाद लेना न भूले। माता के आशीर्वाद से आपके बिगड़ते काम भी बन जाएंगे और अपनी माता का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए यदि चतुर्थ भाव में आपका चंद्रमा है तो। अब आइए हम देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव से हम बच्चों का, संतान का हम देखते हैं। ऐसे जातक को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। जातक की संतान खुशी प्रदान करने वाली होती है। जातक अपनी संतान एवं पत्नी से बहुत प्रेम करेगा। जातक तेजस्वी और बलवान होता है। सभी कार्यों में सावधान रहने वाला होता है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो जातक बहुत ही उत्तम आचरण करने वाला होता है। ऐसे जातक प्रेम तथा प्रेमी के पुजारी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जातक का मौज मस्ती करने वाला भी स्वभाव होगा। बुद्धिमान होने के साथ साथ साहसी भी होता है। ऐसा जातक प्राय प्रसन्न रहता है और सच बोलने वाला होता है। लेकिन यहां पर यदि चंद्रमा अशुभ है या शत्रु राशि में है या नीच राशि में है तो जातक दुष्ट बुद्धि वाला हो जाता है। संतान से भी उसको दुख मिलता है। कोई भी कार्य बिना रुकावट के नहीं होती। जातक जिद्दी और स्वभाव का निराशावादी हो जाता है। हमेशा निगेटिव सोच रखने वाला हो जाता है। जातक चंद्रमा हालांकि वायु तत्व राशि में है तो पुत्र सुख में कमी आती है। चंद्रमा यहाँ जुड़वा संतान भी देती है। यदि जातक की पत्नी रूपवान व गुणवान भी होती है। तो ये था आपका जातक चंद्रमा का 5वें भाव में फल। अब आइए हम देखते हैं यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो क्या फल देता है। देखिए, छठा भाव शत्रु, रोग, ससुराल में मामा का पक्ष, कोर्ट कचहरी, ये सब का माना गया है। ऐसा जातक प्राय नौकरी करता है, सेवक के रूप में काम करता है। यहां चंद्रमा अच्छा फल नहीं दे पाता। इसका मुख्य कारण है कि षष्ठम भाव रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शोक आदि का होता है। वैसे माता के साथ इसका संबंध सामान्य होता है। यदि माता रोगी, दुख या किसी अन्य कारण से परेशान है तो व्यक्ति इससे बहुत दुखी होता है।
यथाशीघ्र अपनी माता के कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। षष्ठम भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक संताप देता है। ऐसा व्यक्ति सदा कुछ न कुछ सोचता रहता है। इस कारण इनके चेहरे पर चिंता की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सख्त दिखने का प्रयास करता है, परंतु मन से बहुत भावुक होता है। यही नहीं, समाज तथा परिवार में हो रहे सामाजिक विषमताओं के प्रति भी अत्यंत ही संवेदनशील होता है, किंतु आवाज उठाने से डरता है। इस स्थान का चंद्रमा जातक को अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो बार बार नौकरी में बदलाव आता है। जातक अचानक कोई निर्णय नहीं ले पाता, खुद का कोई निर्णय नहीं ले पाता, अपने मित्रों से पूछने के बाद ही कोई फैसला कर पाता है। वैसे जातक अपने शत्रुओं को आसानी से यहां पर रहने से पहचान सकता है। जातक को एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है यदि चंद्रमा का संबंध लग्नेश तथा कर्मेश से हो तो। अच्छा समाज सेवक भी बना सकता है। ऐसा जातक सदा पेट से संबंधित रोग से पीड़ित रहता है और आंखों की बीमारी से भी थोड़ा पीड़ित रहता है। तो ये था आपका छठे भाव में चंद्रमा का फल।